हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं दैट आर यू इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, आई थिंक जिन लोगों ने भी इस वीडियो को ज्वाइन किया है उन लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम 5D के डायमेंशन से देखें तो हम देख सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है। ये बहुत ही नेचुरल कनेक्शन होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है कि हम लाइफ में इसे डिस्कवर करते हैं। ठीक है, सो इस रीडिंग तक अगर आप आए हो और अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे ही इंटेंस कनेक्शन को डिस्कवर करने का आपके लाइफ में वक्त आ गया है, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर आप इस रीडिंग तक आए हो और अभी तक आपको अपनी ट्विन फ्लेम का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ़ील हो रहा है, एक पुल फ़ील हो रहा है कि आप इस रीडिंग को देखें, तो डेफ़िनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और क्योंकि डेफ़िनेटली वो पुल तभी फ़ील होता है जब भगवान को आपको कुछ इंसाइट देना होता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट फेथ, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। अगर आप लिटरली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो राइट। सो आगे इस वीडियो में आप देखोगे कि इस रीडिंग में आगे आपको इस बार 2 नहीं बल्कि इस बार 3 पाइल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड आपको पाइल्स मतलब इमेजेस मिलेंगे, 3 इमेजेस मिलेंगे एज स्क्रीनशॉट। मैं उन्हें पुट कर दूँगी और आप वहाँ पे जाकर जिस भी पाइल की तरफ आपका मन खिंचा चला जाता है, आप उस इमेज से रिगार्डिंग रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, या ओके, सो नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिया जाएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट अगर आपको लगता है दैट टाइम स्टैम्प्स नहीं है, तो थोड़ा आपको अपने से थोड़ा सा अपने से आपको उसको वो जो होता है उसको पुल करके देखना पड़ेगा अपना रीडिंग, बिकॉज ऑफ सम इंगेजमेंट्स मैं टाइम स्टैम्प्स अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, और अगर कोई टाइम स्टैम्प्स लगा दे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात होगी। नीचे लोग दे देते ना कमेंट्स में, नहीं तो मैं ही कोशिश करूँगी दे देने का। ठीक है, सो आगे जो स्क्रीनशॉट्स आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, आप वहाँ जाकर के अपनी रीडिंग देख सकते हो। नीचे टाइम स्टैम्प्स में उस पर्टिकुलर इमेज के नीचे एक नंबर भी दिया हुआ रहेगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सो this is going to be a reading, and I think it's going to be a really auspicious reading today because we are naturally talking about twin flames and we are going to channel guidance from the universe, guidance from God himself. Okay, so thank you very much for watching up till here, and God bless you all. So the reading has begun. Pile number 1, and welcome to your reading. um तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं, या फिर आपके जीवन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन आने वाला है या नहीं। आई थिंक पाइल नंबर 1 में वैसे लोग हैं ना जो काफ़ी ही बचपन से ऐसा फील करते होंगे या बहुत अर्ली टाइम से ऐसा फील करते होंगे कि आई डिज़र्व समबडी स्पेशल, आई डिज़र्व समवन स्पेशल। मेरे लाइफ में शायद मुझे एक बहुत राजकुमार या बहुत राजकुमारी जैसी पर्सन जो है वो मिलने वाली है, जिसके साथ मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ या बहुत खुश रहने वाली हूँ। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ अ साइन कि यस, आपको वैसा कोई राजकुमार या राजकुमारी टाइप का पर्सन मिलने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी दैट आर यू इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सबसे पहले फॉर दैट रीज़न हम देखेंगे कि स्पिरिट जो है, हमारे भगवान जो है वो क्या बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए, आपके लिए। और फिर हम देखते हैं दैट कि आर यू इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और या आर ओके, आर यू डेस्टिन्ड टू बी इन वन। ओके, जिस तरीके से मैंने स्टम्बल किया ना, आई रियली फील कि आप में से बहुत लोग हो
जो कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज से अभी सफ़र कर रहे हो। एंड आई थिंक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपके लाइफ में तब मैनिफेस्ट होता है ना, जब आप एक डिवाइन स्टेट ऑफ बीइंग में होते हो। ठीक है, जैसे जब आपके अंदर ये वर्ल्डली इश्यूज ख़त्म होते हैं, आप एक डिवाइन स्टेट में जाने के लिए तैयार होते हो। एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स वो आपको तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है आपके लाइफ में, उसके बाद जाके चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होती हैं। बिकॉज यू नो वी कैन नेवर अंडरस्टैंड, और प्रॉब्ली वी कैन, बिकॉज यूनिवर्स ऑपरेट्स विथ लव, राइट? सो we can actually never understand कि what is divine's plan। इसलिए तो faith comes in play, right? So आपको ये सारी बातें सुनना ज़रूरी है, इसीलिए आप सुन रहे हो। और you can never guess कि how the divine works, but definitely जैसे जैसे वो चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, हमें लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, अच्छा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए हमें चीज़ें, राइट? सो देखते हैं कि स्पिरिट यानी कि भगवान, भगवान को ही हम स्पिरिट कहते हैं, द डिवाइन स्पिरिट। तो स्पिरिट जो है वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, या फिर जो भी पाइल नंबर 1 के लाइफ में चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स शफल द कार्ड्स। मैंने कार्ड्स शफल नहीं किए हैं, सो करते हैं। Oh goodness. पाइल नंबर 1 आपके लिए ना, मुझे ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। मैं ये विंडो बंद करना चाहती हूँ, बट लाइट का इशू हो जाएगा। वो बंद मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी अक्सर व्हाट हैपन्स कि रीडिंग के दौरान द कार्ड्स जस्ट स्टार्ट फ्लाइंग। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और मेरे कार्ड्स नीचे गिर जाए और मुझे लेने जाना पड़े उसे। ठीक है, ओके। एज यू सॉ इन योर रीडिंग दैट आपकी ही रीडिंग के दौरान मेरे दिमाग में बात आया कि आई शुड एडजस्ट माई विंडोज़ एंड ऑल। सो फिर यहाँ पे डेफिनेटली एडजस्टमेंट की एनर्जी बहुत है। आप अभी ना बहुत, आपको यूनिवर्स अभी एडजस्ट कर रही है, एक प्रिपरेटरी फेज़ में लेकर के आ रही है, और डेफिनेटली आई थिंक विदाउट इवन शफलिंग द कार्ड्स आई कैन से कि आप बहुत ही ज़्यादा, आप ऑलरेडी उस कनेक्शन में बहुत लोग हैं और बहुत लोग उसके मतलब सी हाउ थिंग्स हैपन आपके लाइफ में। पहले तो मैं बता दूं दैट, एंड मुझे एक बटरफ्लाई भी दिखा, पहले मैं बता दूं कि आपके लाइफ में अभी जो है वो बहुत से एडजस्टमेंट्स चल रहे होंगे, और या तो आपको फील हो रहा होगा कि बहुत सारा एडजस्टमेंट्स चल रहा है, और या तो बाकियों के लिए ये एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, या फिर आप चल रहे हैं, मान के चलिए, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें शिफ्ट हो रही है आपके लाइफ में। ऑलराइट, एंड आई कैन सेंस दैट। हाँ, एंड आपको ये बहुत डिस्टर्बिंग भी लगता होगा कि मेरे लाइफ में इतने सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, इतना सारा सो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन अ रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दैट रीडिंग। जब से आपकी रीडिंग शुरू हुई है मैं एडजस्ट ही कर रही हूँ अपने एनवायरनमेंट को। सो
यू नो वॉट, आपके लाइफ में भी बहुत से एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं, ये मैं देख सकती हूँ। एंड यू नो टैरो रीडिंग्स बहुत स्टेडफास्ट नहीं हो सकते हैं, यू नो कि एकदम जैसा प्लान किया था वैसा ही जाएगा। इफ़ सम टैरो रीडर इज़ वॉचिंग मी, दे कैन एक्चुअली डेफिनेटली कनेक्ट टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, क्योंकि जो भी आपके क्लाइंट के साथ हो रहा होता है वो आपके आसपास हो रहा होता है। इट विल नॉट कॉज यू एनी हार्म, एनी डेंजर, बट इट हैपन्स। ओके, सो जब से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, पहली बात तो मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ अपने एनवायरनमेंट को, और दूसरी बात कि मुझे खुशी बहुत हो रही है, लगातार बहुत खुशी हो रही है। सो व्हाट आई कैन सी इज़ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ज्वाइन किया है, डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम यूनियन है। लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है कि क्या मुझे भी ये मिल सकता है। क्योंकि आप आई थिंक अपने लाइफ में बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट किस्म के व्यक्ति हो, और आप हमेशा से चाहते थे कि मैं कॉन्फिडेंट बनूं। ठीक है, ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पिरिट एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आपका ध्यान भटकता है, बहुत भटकता है। ओके, पाइल नंबर 1 एनर्जी इज़ क्रेजी। ओके, बहुत ध्यान भटकता है, लेकिन आप में पोटेंशियल बहुत है, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है। यस, और बिना कार्ड्स उठाए कैन से दैट यस यू आर डेस्टिन्ड फॉर अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज इट्स वेरी प्रत्यक्ष है। ओके, और ये इतना आपको कभी कभी लगता होगा कि मेरा लाइफ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, मतलब नॉर्मल इंसानों जैसी हरकतें क्यों नहीं होती है मेरे लाइफ में। वो यही कारण ही है, क्योंकि योर लाइफ इज़ मेंट फॉर दोज ब्लेसिंग्स जो शायद वो आम लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी मुझे प्रेजेंट यहाँ पे फील हो रही है। हम्म एक और मैसेज आ रहा है दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द पर्पस दैट यू आर गोइंग टू सर्व इन द वर्ल्ड। ओके, आप लोगों का पर्पस है कि कुछ लोगों से कनेक्ट करना। यू हैव अ सोल फैमिली, यू हैव अ सोल ग्रुप, यू नो, अ क्लैन ऑफ पीपल, अ क्लैन ऑफ सोल्स दैट आर हेयर टू हेल्प यू। आप लोग कलेक्टिवली मिलकर, यू नो, जैसे टुगेदरनेस के साथ कुछ करने वाले हो फॉर द अर्थ। आप लोग कनेक्ट करोगे इस लाइफ टाइम में सब लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है अभी, whether you're not whether you're not seeing it coming, but it will happen. For example, if you're a tarot reader, you'll connect to one of the most psychic tarot readers, जहाँ आपको पता चलेगा कि आप लोग दोनों के पर्पस, यू नो, आप लोग दोनों यू वर डेस्टीन टू मीट, यू वर डेस्टीन टू वर्क टुगेदर। कोलैबोरेशंस मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपका एक लाइफ पर्पस का ही पार्ट है, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे होगा। एंड दैट्स वाई स्पिरिट ने सबसे पहले अपने डिवाइन प्लान का वर्णन दिया कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वॉट गॉड कैन डू, सो जस्ट हैव फेथ। ये आपके लिए मैसेज था। ठीक है। भले ही आपके लाइफ में कितनी ही निराशा हो, आपको लगे कि मेरा लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट, बट आई वॉन्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट प्रोबेबली आई हैव टू लिव माई लाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग, योर वर्ल्ड इज़ गोइंग टू टर्न अपसाइड डाउन, ट्रस्ट मी। ओके, आप लोगों के लिए डिवाइन यूनियन प्रेजेंट है इस और आपका कॉन्फिडेंस इश्यूज भी हील हो जाएगा, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं। बिल्कुल प्रेजेंट है। 1111 डिवाइन यूनियन इज प्रेजेंट फॉर दिस पाइल। ओके, मुझे मुझे हल्दी दिख रही है। सो और पीछे बैक ऑफ द डेक में मैरिज का कार्ड है, एंड मेरा ड्रेस भी देख लो आप लोग, इट्स ऑल येलो। सो बहुत शुभ रीडिंग है। बहुत शुभ रीडिंग है ये। ओके, यस, आपकी दुनिया विद इन 10 years, आप जो देख रहे हैं ना ये रीडिंग, यू आर गोइंग टू बी समबडी एल्स, टोटली अलाइंड। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे ये मैं हूँ, ये मैं थी, रियली दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी इज देयर। अ लॉट ऑफ पीपल हेयर, यू पीपल आर गोइंग टू बी सीन वाइडली बाई पीपल। ओके, जैसे कोई पब्लिक फिगर हो, ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है। ओके, आपको लोग सुन रहे हो, आप जैसे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं आपको,
ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए प्रेजेंट है यहाँ पे। सेलिब्रिटीज़ की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे। एक्टर्स की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे। कनेक्ट टू गॉड आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हो, ओह गॉड गिव अ कन्फर्मेशन, यू हर्ड दैट। जब भी आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो, आपको लाइफ में रास्ता समझ नहीं आ रहा है, बस उन पे भरोसा करो, इतना कह रहे हैं। सरेंडर कम्प्लीटली योर सेल्फ टू द डिवाइन, ये मैसेज मुझे चैनल होते हुए नज़र आ रहा है। भले ही आपके सामने बहुत ही धर्म संकट आ जाए, लेकिन फिर भी सरेंडर टू डिवाइन, बस इतना आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। यू हैव टू हैव फेथ इन हिम, ओके। क्रिश्चियनिटी की एनर्जी अब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो अगर आप उस धर्म से कनेक्ट कर सकते हो तो बिल्कुल करना। क्रिश्चियनिटी बाइबल से कनेक्ट कर सकते हो तो बिल्कुल करना। आपको बहुत सारा सुकून, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। मुझे अगेन बहुत हंसी आ रही है मतलब वो नहीं थी खुशी वाली हंसी कि बहुत सेटिस्फैक्शन से कोई हंस रहा है, तो ये एनर्जी आप प्रेजेंट है, ठीक है। इन दिस लाइफ टाइम यू आर डेस्टिन्ड टू फुलफिल योर लाइफ्स पर्पस। मतलब आप जब जैसे आप दुनिया से जब जाओगे तब आपको नहीं लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ अधूरे काम रह गए, नहीं। डेफिनेटली आपका अगले जन्म भी जन्म होगा फॉर श्योर, बट वो एक अलग जीवन होगा, अधूरापन नहीं होगा इस जीवन में आपका, ये यहाँ पर डेस्टिन्ड है, ठीक है। आप अपने जब ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करोगे ना, योर करियर विल गो टू इट्स पीक, टू इट्स पीक, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो भी है कलेक्टिव, मतलब जो ट्विन फ्लेम्स का कलेक्टिव पर्पस होता है, आप लोग दोनों को साथ में सर्व करना है दुनिया को, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आप लोग दोनों जब आओगे साथ में तो आप लोगों के घर परिवार का जो कलेश है ना, वो ख़त्म होगा। यू हैव टू कीप ऑन प्रेयरिंग, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये तो तय हो गया कि आर यू इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और आर यू डेस्टिन्ड टू बी इन वन। सो येस, डेफिनेटली फॉर पाइल नंबर 1 यू आर डेस्टिन्ड टू बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड लेट्स सी कि अगर किसी पर्सन को आप लोग सोच कर आए थे तो इज दैट पर्सन योर ट्विन फ्लेम, ओके। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 मुझे मैसेज मिल रहा है दैट ऑपरेट थ्रू लव, ऑपरेट थ्रू लव, ओके। सो ऑपरेट थ्रू लव। पाइल नंबर 1 ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और मुझे जो मैसेज मिल रहा है, येस यू आर इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन ओनली। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद दैट पर्सन। यहाँ बहुत ही क्लियर विजिबल एनर्जीज प्रेजेंट है दैट येस यू आर इन वन, ओके। इस जन्म में ना आप डिवाइन लव एक्सपीरियंस करने आए हो। लॉट ऑफ येलोज इन द कार्ड्स ऑल्सो, ओके। और धन वैभव ऐश्वर्य बनते हुए देखोगे आप, अपने सामने आते हुए देखोगे, ठीक है। लॉट ऑफ येलोज, बहुत कॉन्फिडेंट फिगर बनते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है दैट आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, बट आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो कहीं ना कहीं। यू नो आपका दिल बहुत ही गम में धड़कता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, हमको सुनाई दे रहा है बार बार, रुखसत होने वाली है, रुखसत होने वाली है। सो रुखसत होने वाली हैं सारी चीज़ें, ये सारे गम जो है वो रुखसत होने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आप ना फॉरेन कंट्रीज़ में घूम सकते हो, ठीक है। ये भी आपका लाइफ में इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अरे अपने होम टाउन से तो कभी निकली ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ क्या घूमूंगी, बट नहीं, आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। टैरो रीडर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जिन्होंने भी ये पाइल ज्वाइन किया है, कम से कम 1 2 3 4 तो टैरो रीडर्स होंगे यहाँ, ठीक है। कम से कम 2 तो होंगे ही, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। टैरो रीडर्स डू नीड टैरो रीडर्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं खुद बहुत टैरो रीडिंग्स देखती थी एक टाइम पे अभी थोड़ा कंट्रोल हो गया है लेकिन नहीं, एंड कहीं ना कहीं आई रियली फेल्ट कि एक टैरो रीडिंग देखने के बाद से ही मेरे अंदर ये एनर्जी, ये कहते हैं ना वो मैसेज मैं समझ पाई कि मुझे भी अपना चैनल जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो वो देखते देखते के सिलसिले में ही
टैरो रीडिंग का फिर चैनल मैंने, मुझे फ़ील हुआ तब जाके मैंने टैरो रीडिंग की, मुझे फ़ील हुआ कि हाँ ये मेरे पर्पस से जुड़ा है, उसके बाद जाके मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। एंड रियली इट फील्स सो गुड कनेक्टिंग टू ऑल पीपल। आई कैन feel your energy, trust me. And I know a lot of like high vibrational people, very good people are connected to me from all over the world, and it feels so good connecting to you all, all of you good people. Okay, so ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड ध्यान करना, ठीक है, भगवान का। गॉड ब्लेस यू। आपका हो सकता है कि आप एक पब्लिक फिगर हो, अ, लेकिन मानो मरते दम तक आपको अपने व्यूज़ से, नंबर ऑफ़ व्यूज़ से कोई मतलब ही नहीं है, so you are like a divine masculine or divine feminine, you attract, you don't chase। बहुत स्ट्रांगली आप उस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड आप अपना पूरा ध्यान अपने फैमिली पे देने वाले हैं, अपने खुद के परिवार पे, और आपके जो स्पाउस होंगे, आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे, उसके परिवार पे, जो आप उनके साथ बनाओगे उस पे। यू आर नो मोर अ पीपल्स person, as what I can see. Within 6 years, you will see this completely happening, okay? Connect to God again. So, pile number 2, this was your reading. Yes, you are going to be itna famous now that even when you'll die, like the most famous personality in the world, kind of an energy. Like everybody knows you. You have this huge impact. The world knows you. ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे. Everybody will know you. Everybody will know what your energy has, what your energy is. Okay? दौलत भी इतनी बेशुमार कि कहाँ कहाँ दान करे, सोचा नहीं जा सकता है, ठीक है, विल नहीं बनाई जा सकती है, इतने पैसे होंगे आपके। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी, और इसीलिए इसी एनर्जी की कमाई है ये। आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपने ख़ानदान के लिए, ये मैं देख पा रही हूँ। मुझे सुनाई दिया शैकल्स, सब शैकल्स तोड़ रहे हो अपने लाइफ में, अपनी फैमिली के शैकल्स तोड़ रहे हो आप, ठीक है। और ये सब इतना अपार सब कुछ आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने बाकायदा एनर्जेटिक वर्क किया है, आपने दिया है यूनिवर्स को, जो यूनिवर्स रिटर्न में आपको इतना दे रही है। आपने वो सब कुछ किया है जो परमात्मा कहते हैं कि एक ह्यूमन को करने की ज़रूरत है, आपने सब कुछ किया है, ठीक है, और ये उसका रिज़ल्ट है। Pile number 2. So we are talking about your twin flames. Okay. मुझे ना आपकी रीडिंग के दौरान एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मुझे जाना पड़ा, तो इससे मैं ये कह सकती हूँ ना दैट कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा लग सकता है दैट अभी तो मेरा लाइफ इतना ख़राब चल रहा है, कैसे हो सकता है, बहुत डाउट कर सकते हो खुद को। लेकिन आपका डाउट जो है वो आपके फेथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, आपका फेथ जो है वो डाउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं, माई डाउट विल विन, आई विल नेवर गेट ऑल दीज थिंग्स, बट आपको बोला जा रहा है कि ओनली यू कैन मेक इट हैपन। सो आपको चूज़ करना है डाउट या फेथ, ठीक है। बिकॉज आई एम सेंसिंग सम आउटर इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो ऑफ सम एनर्जीज, कि आपको वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि आप वो फेथ लूज़ कर दो भगवान में, लेकिन आपको नहीं करना है, तभी आपकी जीत होगी, ठीक है। आपको हमेशा भगवान के ही साइड रहना है, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट रिजल्ट्स कैन ऑल्टर। जिस तरीके के फैसले हम लेते हैं हमारे जीवन में, रिजल्ट्स उस हिसाब से ही आते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन डूइंग दैट, ओके।
So, pile number two, this was your reading, and I hope that you enjoyed your reading, got an insight about your twin flame, and I also loved connecting with. एंड इट्स ओके अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. इट्स ओके. ओके, आपको शायद लगता होगा कि नहीं, आई डू नॉट डिज़र्व दीज मिस्टेक्स. लगता है कभी कभी, जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस एनर्जी से वो समझ रहे होंगे. लगता है कि इतना बुरा नहीं हूँ मैं जितना ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ. हो सकता है आप ब्लैक मैजिक से भी अफेक्टेड हो, इवल आई से अफेक्टेड हो, बट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट इन गॉड. This was your reading, pile number two. Thank you very much for watching, and you'll get everything in your life. Trust me. God bless you all. Pile number three. Hello and welcome to your reading. न जाने क्यों बट पाइल नंबर थ्री स्टार्ट करते मुझे बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे टिक गई हूँ. So pile number three, this is going to be your reading, and let's see that are you destined to be with your twin flame in this lifetime or not. Okay. पाइल नंबर टू बहुत जॉली जॉली एनर्जीज थी उनकी, पाइल नंबर वन की भी, लेकिन पाइल नंबर थ्री की एनर्जी सरप्राइजिंगली काफ़ी लेथार्जिक लग रही है मुझे फॉर सम रीज़न. नाउ लेट्स सी वाई. ओके, क्या स्पिरिट बताना चाहते हैं आपको, हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे. एंड आई थिंक व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग इज कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज से अफेक्टेड हो. बहुत नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड हो आप लोग. आप लोगों का लाइफ आपके हाथ ही में नहीं है. यू आर फीलिंग लॉस्ट. कनेक्ट टू गॉड. अब मैं क्या करूँ, हर प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है तो मैं यही बोलूँगी ना. चलिए शफल करते हैं आपके कार्ड्स, ठीक है. I'm getting the energy that God is already protecting you. And your twin flame. I'm telling you, जितने भी सिम्टम्स मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोग बहुत हेवीली ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड हो, बहुत हेवीली. Evil eye, spirit, possessions. Not that spirit. That spirit. Evil spirit. आपको बहुत हैवीनेस फील होता होगा, इतना हैवीनेस कि आपको लगता होगा दिस इज़ ओनली माई लाइफ, दिस इज़ द मी इन नॉर्मल, बट यू आर नॉट नॉर्मल. ट्रस्ट मी. यू पीपल आर रियली डेस्टिन्ड टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. ये मैं देख पा रही हूँ. एंड उस दौरान आपको आपकी ट्विन फ्लेम मिल सकती है या मिल सकते हैं, जो भी एनर्जी है उनकी. आप लोग अब्रॉड सेटल हो सकते हो, ठीक है, जहाँ भी आपका होम टाउन है, कोई फॉरेन सिटी में आप लोग सेटल होगे, और तब वहाँ जा कर के आप रियलाइज़ करोगे कि आप कितने हेविली ब्लैक मैजिक से एक टाइम पे अफेक्टेड थे. आई एम सीइंग दैट गॉड इज़ रेस्क्यूइंग यू फ्रॉम दिस ब्लैक मैजिक. वो आप कुछ कर रहे हो, कुछ प्रोसेस में हो आप, ठीक है. सो व्हाट आई कैन सी इज़ कि गॉड इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ब्लैक मैजिक. I literally got 2 sneezes right now. Okay. आप लोग ना जैसे भगवान आपके जगह पर काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है. आप नहीं कर रहे हो, आप अफेक्टेड ही हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपने प्रे किया है, आपने कोई रिचुअल किया है, भगवान सुन रहे हैं आपकी. काली माता की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, सो डेफिनेटली काली माता से आपने कनेक्ट किया होगा. बहुत लोग यहाँ पर वो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं आपके ऊपर. भले आपको एक मिनट के लिए लगे कि कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, सब स्टैगनेंट है, लेकिन नहीं, वो शी इज़ स्टिल वर्किंग ऑन दैट. छोड़ा नहीं उन्होंने आपको. देवी है वो आपको ऐसे निकाल लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप निकल गए वहाँ से, ठीक है. मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से जब मिलोगे ना, और आप लोग फॉरेन में सेटल होगे, तो उस फॉरेन लैंड में आप लोगों का लाइफ पर्पस जो है वो बेसिकली स्टार्ट होगा. मुझे ना बहुत सिम्टम्स फील हो रहे हैं वाले,
जैसे कि बॉडी से ऐसे एविल एनर्जीज बाहर निकल रही हैं, ऐसी वाली एनर्जी। तो आपको खुजली होगी बहुत ज़्यादा, आपको आपको स्कैल्प में इचीनेस अचानक से फील होने लगेगा। ये सब सिम्टम्स होते हैं कि एविल एनर्जी निकल रही है। दे आर फाइंडिंग एन एस्केप नाउ, बिकॉज कुछ है अंदर में जो उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ऊपर से कुछ कनेक्शन है जो उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट है उन्होंने इवल स्पिरिट्स को भी चैलेंज दे दिया होगा। आई थिंक वो खुद पे और भगवान पे इतना भरोसा करते हैं शायद। हम्म, किसी जन्म में आपने ऐसा किया तो है, ऐसा कर्म तो किया है। जैसे इविल स्पिरिट को कह दिया होता है तुम हो ही नहीं कुछ, मेरे परमात्मा सब कुछ है। ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है, आपने ऐसा कहा होगा, तभी वो लोग, बिकॉज इविल स्पिरिट्स दे डोंट हैव एन ईमान, they lack it, they don't have rules, you can just get it what I'm saying. hmm. They can even sell your soul. So इसीलिए तो कहते हैं ना परमात्मा के पास रहो, परमात्मा के अधीन है सब। ठीक है, अपने दिल के विश्वास पे काम करो। आपका दिल का विश्वास बहुत टूटा है, स्पिरिट ये कह रहे हैं, बहुत टूटा है आपका दिल का विश्वास, उस पे काम करो। हम्म, आपके इविल एनर्जीज के ही इन्फ्लुएंस से मैं देख पा रही हूँ कि आपके फेथ पर आपको फेथ नहीं रहा अब। लेकिन यू हैव टू keep faith. That is the only solution to get rid of all these things. मुझे लगातार फील हो रहा है कि नो एनर्जीज आर लीविंग मी, ऐसी फील हो रही है मुझे। आई हैड बीन थ्रू इट, आई नो हाउ डज इट फील। ओके, ट्विन फ्लेम तो लिखा है आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको लगेगा शायद कि आपका ट्विन फ्लेम आपका सोलमेट है, लेकिन फिर आप रियलाइज़ करोगे कि यू हैव अ डीपर कनेक्शन एक्चुअली। ओके, क्योंकि इतना इंटेंस कनेक्शन सोलमेट का नहीं होता है। आपको लगेगा वो कोई कैजुअल फ्रेंड है या फिर हाँ उसके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक जर्नी, उनसे मिलने के बाद आपको जैसे हो रहा है, चल रहा है, ऐसी एनर्जी है। पाइल 3 के लिए ऑनेस्टली मेरे पास ज़्यादा मैसेजेस नहीं हैं। आपको ना इनेबल एनर्जीज ने बहुत डराया है, इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने ही भीतर मानो कैद कर लिया हो। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव दिमाग में बातें चलती होंगी आप लोगों के, जैसे कि अगर मैं कम उम्र में मर गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, अकाल मृत्यु हो गई तो, ऐसे एनर्जीज। लेकिन वो आप नहीं कह रहे हो, ये एनर्जीज आपसे कह रही हैं, वो डराने के लिए कह रही हैं। ठीक है, लेकिन आप फ्री हो गए। जैसे भगवान काली माता ने लाइक ठान लिया है कि तुम्हें आज तो फ्री करना ही मुझे। फ्री हो गया, बहुत जल्दी फ्री हो गए। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, लाइक फॉर रियल इतने प्रॉब्लम्स क्यों है मेरे लाइफ में, बट वो सब सॉल्व होंगे। वो कुछ मोमेंट्स जब रीअरेंजमेंट का टाइम होता है ना लाइफ में, तो कुछ मोमेंट्स के लिए आपको ऐसा लगता है दैट अभी तो सब ठीक चल रहा था, अभी सब बिगड़ गया, अभी क्यों सब कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें रीअरेंज हो रही हैं। तो इसीलिए आपको वो ट्रेम्बल फील होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो आपके लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, सब चीज़ें गिर जाएंगी, सब क्यों गिर रहा है, ऐसा लगता है। बट वो रीअरेंजमेंट का टाइम होता है। ठीक है, वो बस उसी पल की बात होती है। ठीक है, उसके बाद से सब ठीक हो जाता है। और जब आपको ऐसा फील हो ना, आप जाकर नहा लिया करो। जैसे कि जैसे चीक्स पे भी जैसे मुझे यहाँ पे इची फील हो रहा है, सो वो इसलिए क्योंकि आपकी स्किन के थ्रू वो सारी एनर्जीज निकल रही हैं बाहर। ठीक है, इसीलिए जस्ट कीप योर सेल्फ क्लीन, ये एक एनर्जी आ रही है। आपको लगेगा कि सब पहले जैसा हो गया, ओ माय गॉड सब पहले जैसा ख़राब हो गया, लेकिन नहीं, आपको फेथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग इन लाइफ, यू आर मेंट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। आपको लगता होगा मेरी लाइफ अभी ख़त्म हो गई है, बट नहीं, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं, अभी तो आपकी लाइफ शुरू होगी। ठीक है,
जैसे लोटस होता है ना, वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से खिलता है, उसी तरीके की एनर्जी आप प्रेजेंट है। कीचड़ से खिलोगे आप कमल की तरह, आपके ऊपर आँच नहीं आएगी। Some force is protecting you. I don't know, some ancestral force probably, but some force is protecting you. Okay. हम्म बहुत धन धान्य होगा आपके जीवन में, बहुत अबंडेंस होगा, इतना कि अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप उस कीचड़ वाले एंड हार्ट ब्रोकन स्टेट में हो। ठीक है। अभी आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए स्पिरिट बोल रहे हैं। पाइल नंबर 3 बहुत शोर है आपके आसपास, लेकिन फिर भी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके, जस्ट हैव फेथ। आपके दिमाग में जो वॉइसेस बात करते हैं ना, आप उनकी बातें मत सुनिए, वो सारी फेक बातें हैं। ठीक है। आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल और समथिंग, जहाँ पर आप नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, आपको जो आता है, आपको जो पता है, उसको आप स्प्रेड कर रहे हो, एंड लोग उससे बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। अपनी छवि छोड़ रहे हो। आप किसी पहाड़ी इलाके में भी रह सकते हो, आप मतलब अपने होम टाउन से बाहर जा सकते हो, आप कोई छवि छोड़ रहे हो। आपके हस्बैंड जो है वो किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम आपके। मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से, जो उन्होंने खुद ने अपने एनर्जी से बनाया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है उनकी, हो सकती है सेल्फ मेड पर्सन होंगे ये, एंड डेफिनेटली इनको विरासत में भी बहुत कुछ मिला होगा। बहुत ब्लेस्ड इंसान है ये, एंड सो आर यू, बट ये भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस्ड है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप लोग दोनों पैरेलल ही चल रहे हो, सो बहुत वफादार होंगे, धन्य हो जाओगे आप इनको पाकर। सो येस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ डेफिनेटली इन द कार्ड्स फॉर यू, एंड दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3, एंड आई होप, मुझे अभी भी वही फील हो रही है, ये चीज़ फील हो रही है। एंड this was your reading pile number 3, and thank you very much for watching, and God bless you all.